पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले ने पूरे बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। शुवेंदु सरकार के इस फैसले पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने तीखी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा है कि चुनावी बयानबाजी और शासन चलाना अलग बात है और ढाका अब यह देखना चाहता है कि बंगाल सरकार चुनावी भाषणों को प्रशासनिक फैसलों में कितना बदलती है। अब सवाल ये है कि बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी की तरफ से ऐसा क्या फैसला लिया गया, ऐसा क्या बयान दिया गया जिससे बांग्लादेश की नींव हिल चुकी है, ये माना जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से इसको डिकोड करते हैं, आपको समझाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले ने पूरे बांग्लादेश में खलबली मचा दी। सोमवार को हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बिना बाढ़ वाले इलाके में कांटेदार तार लगाने का फैसला लिया गया। बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर ही जमीन सौंपने का फैसला कर लिया गया है। इस निर्णय के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक और सुरक्षा स्तर पर प्रतिक्रिया तेज हो गई है। शुवेंदु सरकार के फैसले पर बांग्लादेश की तरफ से क्या बयान आया है, आप सुनिए। शुवेंदु सरकार के इस फैसले पर बांग्लादेश की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश को कांटेदार तार से डराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनावी बयानबाजी, शासन चलाना अलग बात है और ढाका अब यह देखना चाहता है कि बंगाल सरकार चुनावी भाषणों को प्रशासनिक फैसलों में कितना बदल पाती है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि अगर भारत वास्तव में लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करना चाहता है तो उसे सीमा विवादों, सुरक्षा मामलों को मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि बांग्लादेश की प्राथमिक बातचीत भारत की केंद्र सरकार से होती है, न कि किसी राज्य सरकार से। उधर सीमा पार कथित पुशबैक और हिंसा के मुद्दे पर बांग्लादेश ने कड़ा रुख अपना लिया है। कबीर ने चेतावनी दी है कि अगर सीमा पर लोगों की मौतें और जबरन धकेलने की घटनाएं जारी रहीं तो बांग्लादेश भी चुप नहीं बैठेगा। वहीं बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को हाई अलर्ट कर दिया गया है और सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बल पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, अगर आपको याद हो तो, कि बंगाल बांग्लादेश सीमा को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि नई सरकार बनने के तुरंत बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सीमा सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला ले लिया जाएगा और कैबिनेट की बैठक में उसी वादे को अमल में लाते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में सरकार बदलने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा आने वाले दिनों में गर्मा सकता है। बीजेपी जहां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है तो वहीं बांग्लादेश से कूटनीतिक और मानवीय नजरिए से उठा रहा है। इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में घुसपैठ दरअसल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा था। बीजेपी पिछली टीएमसी सरकार पर लगातार घुसपैठ तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर हमलावर थे। उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आते ही बीजेपी बाढ़ लगाने के लिए जरूरी जमीन 45 दिनों के भीतर ही बीएसएफ को देगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से 4097 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है। अब तक 3240 किलोमीटर हिस्से में बाढ़ लग चुका है, लेकिन अभी भी 850 किलोमीटर का एरिया खुला हुआ है। ऐसे में कहा जाता है कि 175 किलोमीटर ऐसी जगह है जहां बाढ़ लगाना अभी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इसे कवर बहुत जल्द किया जाएगा।